कर्पण्य दोषो भगत स्वभाव का वृक्षामिताम धर्म सुकूढ़ श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाजिमां तां प्रपन्नम्। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में कर्मयोग भगवद गीता में तीसरा अध्याय कर्मयोग में 25 श्लोक तक विचार किया था। उसमें भगवान बताया था जो अज्ञानी अपना व्यामोहों का साथ कर्तृत्व अभिमान के साथ जो भी काम करेगा वो कर्म बंधन में पड़ जाएगा। अगर ज्ञानी बन जाता है वो अपना आग्रह होने पर भी कर्तृत्व अभिमान को छोड़कर लोग उपकारार्थ भावना से, साखयज्ञ भावना से कर्म करेगा, वही यथार्थ कर्म योगी बनेगा। उससे कोई भी कर्म बंधन नहीं होगा। एक ही नहीं है, पूर्व जन्मों का जो भी सर्व पाप से भी वो मुक्त हो जाएगा। और ऐसे ज्ञानी बन जाता है, आत्मज्ञानी जो भी बन जाता है वो क्या करना चाहिए करके आगे भगवान बता रहे। ना बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संकीनाम जोषय सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाजन। तत्वज्ञन होने वाला ये ज्ञानी मतलब तत्वज्ञानी तत्वदर्शी बन जाता है। जो इसी हिसाब से भगवान ने जो कुछ भी काम करने का तरीका बताया, एक तो कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए और जो भी काम करेगा वो लोग उपकारार्थ होना चाहिए, यज्ञ भावना में करना है। वही आदमी कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा, उसी को यथार्थ ज्ञान मिलेगा, उसी को तत्वज्ञानी बोला जाता है या तत्वदर्शी बोला जाता है। क्योंकि भगवान जो कुछ भी बताया उसी का अनुसार जो काम करने वालों को अनुभव ज्ञान मिलेगा, वही विशेष ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान बोला जाता है। उसी को तत्वदर्शी या तत्वज्ञानी कहा जाता है। उसी आदमी ऐसे एक भक्त बन जाता है। और सभी तो ऐसे ज्ञानी नहीं बनेगा। कितना भी अभी गीता का पाठ करो, हम लोग में भी देखो, इसमें अपना जिंदगी में गीता का तत्व का अनुसार काम करके तत्वज्ञानी बनने वाला कहीं कम ही होगा। कितना भी कोशिश करने प्रयत्न करने वाला अनेक होगा तो भी एक दो आदमी होगा उसमें भगवान का मार्ग स्वीकार करके अपना कर्मयोगी बन करके ज्ञानी बनेगा, वो भी तत्वज्ञानी बनेगा। वो आदमी क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी है तो अज्ञानियों को उपदेश वगैरह दे करके उनका काम में बाधा नहीं डालना। हम अगर गीता वगैरह पाठ करके हम ज्ञानी बन गया, समझो ज्ञानी बन गया, वो भी तत्वज्ञानी बन गया, अपने गीता का प्रयोग के हमें तत्वदर्शी बन गया। वो भी हम सोच जो कुछ भी सोचता भी है, जो कुछ भी बोलता भी है, जो काम हमारा काम जो भी काम करता है वो सब लोगों उपकारार्थ के लिए करता है। वही बुद्धिमान कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, तत्वदर्शी कहा जाता है। तो आदमी वो ऐसे होने वाला योग्यता योगारूढ़ या ब्रह्मनिष्ठा में आने वाला आदमी कभी दूसरे को कर्मों में, अगर वो भौतिक तल में अपना इच्छा से अपना कल्चर से जिंदगी जीना चाहता है तो जीने दो, उनको उपदेश वगैरह दे करके उनका काम में वो कामों में कभी बाधा नहीं डालना करके भगवान ने बताया। क्योंकि बाधा डालने से कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए हमारा समय भी हम बर्बाद करेगा। इसलिए हमारा बच्चा होने दो, घर में होने दो, हमारा बात नहीं मानता या भगवान का बात नहीं मानता, अपना मर्जी से जीने वालों को जीने दो, यही बोलता है भगवान। उनको उपदेश लेकर के उनको कर्मों में बाधा नहीं डालना। जिंदगी में कभी 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 कोई भी जन्म में इसी रास्ता में सभी आएगा ही आएगा। क्योंकि हम लोग सभी निरीश्वरवादी होने दो, युक्तिवादी होने दो, भगवान को ना मानने वाला होने दो, सभी पैदा तो भगवान से ही हुआ।
और 50% कल्चर्स या नेचर होने दो, वो भगवान का शक्ति से अपना मर्जी से भी जीने का मौका उनको मिलता है। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो अपने आप भगवान का हमारा ही रास्ता में आएगा ही आएगा। इसलिए अभी जबरदस्ती उनको इसी रास्ता में लाने का कोशिश नहीं करना करके भगवान बता रहे। हमेशा हम याद रखना है, हम कुछ ऐसे कोई भी काम करता है, हमारा बच्चा भी हमारा ही रास्ता में आने के लिए हम लोग सोचता है, तो जबरदस्ती हम उनको भी ऐसे उपदेश वगैरह दे करके हमारा रास्ता में जबरदस्ती लाने का कोई जरूरत नहीं करके भगवान बताता है। जो अपना अपना कल्चर को बदले में लिए बदली करना तो वो खुद सोचना चाहिए। अपना ही इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति में आने से उसका फायदा ज्ञान शक्ति में बदल सकता है, और किसी को जानी जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोग इसी में भगवान ने जो बात बताया इसको खास करके तत्वज्ञानी लोग या विद्वान लोग अज्ञानी होकर के अपना कर्माशक्ति में अपना कल्चर में जो जीना चाहता है उनको कभी कर्मों में होने दो, उपदेश दे करके कभी उनको बाधा नहीं डालना या उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो उनका रास्ता में जाने दो। उसके अलावा हमने क्या करना है, उनको कर्मों में हम इंटरफेयर नहीं करना है, उनको उपदेश नहीं देना है, वो अपना रास्ता में चलने दो। लेकिन हम लोग क्या करना है, जैसे हमने जो कुछ भी जानकारी हासिल किया है उसी हिसाब से हमारा कर्मों में तसल्ली से करके हमने मातृका दिखाने के लिए भगवान बताया। तो हमारा ही घर में होने दो। मैं ये एक आदमी मेरा ही घर में एक गीता का इतना पाठ करने वाला है, उपासना करने वाला है, भगवान को मानता है और सभी को उपदेश जो चाहता है उनको उपदेश देते रहता हूँ। लेकिन मेरा बच्चों को या घर वालों को जबरदस्ती में इसी रास्ता में लाने का कभी कोशिश नहीं करता है। किसको चाहिए वो खुद ढूंढ के आए। मेरे भक्त को ही गीता का उपदेश देना करके भगवान बता। भक्ति जो भक्ति नहीं है, जिसको इसके बारे में जानकारी लेने का इच्छा ही नहीं है, उनको कभी ये भक्ति का रहस्य उपदेश नहीं करना करके भगवान कृष्ण भी गीतोपदेश में अंत में बताता है। अर्जुन को बताता है तो हमें बताता है, समझ लो। और रामायण का पाठ करो, आप रामायण का कथा सुनो, राम जी भी ऐसे बताता है। मेरे भक्तों को ही इसी रहस्य को बताना है और किसी को नहीं ही बताना। और भगवान का मानने वाला जो है, भगवान को पूजा करने वाला, उपासना करने वाला, भगवान के जो कुछ भी शास्त्र बताया उसको सीख करके अपना कर्म कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से हम कर्मयोगी बन गया, ब्रह्मनिष्ठा में है, तो भी हम अपना कर्तव्य कर्मों करके बाकी को दिखाना है। ऐसे सही रास्ता में नहीं चलने वालों को उनको जबरदस्ती हमारा रास्ता में लाने का कोशिश नहीं करना, बल्कि हमने वही काम ठीक तरह से करके उनको दिखाना है, या रोल मॉडल बनना है, या मातृका बनना है। यही तो भगवान बता रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। क्योंकि सभी प्रकृति का गुणों का अनुसार ही अपना स्वभाव से कल्चर के अनुसार जिएगा। हम जबरदस्ती उनका स्वभाव को फर्क नहीं कर सकता, उसको बदला नहीं जा सकता। हमारा ही देखो, हमारा जो पंचशील में कितना भी जबरदस्ती कोशिश करने से हमारा कर्म वासना जन्म वासना हमारा स्वभाव को कभी भी जल्दी से जल्दी एक दिन में उसको बदला जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। जबकि हमारा ही स्वभाव में ऐसे हमारा परिवर्तन हम खुद नहीं कर सकता, तो दूसरे का स्वभाव में हम कैसे परिवर्तन करा सकता है? इतना जल्दी तो नहीं हो सकता। उसमें मुख्य बात यह है अपना अपना इच्छा शक्ति, इसी में ताल्पर्य होना चाहिए, तभी तो उसमें स्वभाव में हम थोड़ा बहुत तो चेंज ला सकता है। वो भी एक ही दिन में नहीं, वो कई बार कोशिश करके हमें विरक्ति, हमें इष्ट वस्तु जो भी है उसमें वैराग्य बनाना है, विरक्ति लाना है। इसी को भौतिक जो कुछ भी हमारा आग्रह जो भी इच्छा रखता है हो, उसमें हमें बंधन मुक्त हर एक विषय में, भौतिक विषयों में पूरा हमने विरक्ति लाना तो एक दिन में नहीं कर सकता।
उसके लिए हमारा ही गुण, ये प्रकृति का गुण का अनुसार सत्व रज तमो गुण का अनुसार ही हमारा स्वभाव बदल बना जाता है। वो भी माया बोलता है, उसी से हमारा कल्चर डेवलप होता है। उसी कल्चर को और स्वभाव गुणों को डिफरेंस करना हो तो हम ट्रेडिशन में सनातन धर्म को भगवान ने जो कुछ बताया उसी का अनुसार हमारा जिंदगी एक एक पल हम उसी हिसाब से जीना शुरू करेगा तो हमारा स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आ सकता है। उसी में भौतिक विषयों से हम ममता छोड़ करके उसको अटैचमेंट से विरक्ति थोड़े धीरे धीरे उसको लाया जा सकता है। उसी का कारण मतलब प्रकृति का गुणों को अनुसार ही सभी का स्वभाव बंधन बन जाता है। उसको भगवान ने जो कुछ तरीका बताया, गुणों से अतीत बनना, ब्रह्मनिष्ठा लाना है, योगारूढ़ बनना है, कर्मयोगी यथार्थ कर्मयोगी कैसे बनाया जाता है करके नित्य नैमित्य कर्म को कैसे शील अपना पंचशील में बदल करके नित्य नैमित्य कर्म को कैसे करना करके भगवान ने जो कुछ बताया उसी के अनुसार हम जिंदगी को आगे धीरे धीरे बढ़ाएगा तो हो सकता है कुछ तो स्वभाव में फर्क पड़ेगा। वो भी हमारा कर्म बंधन का अनुसार ही हम विमुक्त होते जाएगा। हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम विरक्त बन सकता है या कर्मयोगी बन सकता है, लेकिन शुरू तो करो। एक कदम आप आगे रखेगा तो भगवान हमें मदद करना शुरू करेगा, या किसी गुरु का साथ में आपको मिलावट करके सत्संग से आपको परिवर्तन धीरे धीरे और बाकियों का साथ में मिलजुल के हम थोड़ा धीरे धीरे सबको देख करके मातृका तौर पर भगवान ने बोया देवदारो जना का सहल प्रमाण गुरुदे लोगस्ते तुम अनिवर्त देन। भगवान पिछले श्लोकों में बताया था। हम दूसरा मातृका पुरुषों को देख करके अपना स्वभाव में परिवर्तन, अपना चाल चलन में परिवर्तन लाना है। उसी के अनुसार हम धीरे धीरे अपना स्वभाव में कल्चर को डेवलप कर सकता है। भगवान का आत्मा ज्ञानी बनने के लिए, भगवान का पसंद या भगवान का प्रसाद लाने के लिए हम उसी तरीके से काम करके मातृका पुरुष बनना चाहिए। इसी को उसी में अहंकार को छोड़ करके, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा इगोइज्म। आध्यात्मिक मेखला में हम प्रवर्तित करना शुरू कर दिया तो भी उसमें भी मैं ही सब कुछ है बोल करके हमारा अहंकार पैदा होता है, मतलब इगोइज्म। इसी को जब तक छोड़ेगा नहीं, उसी में विरक्ति नहीं लाएगा तो हमें आगे बढ़ने ही देगा। अहंकार हमारा सर्वनाश करेगा। इसीलिए कर्तृत्व अभिमान को छोड़ने के लिए बोलता है। मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताता हूँ ये सब कुछ मैं ही करता हूँ, मेरे बुद्धि का श्रेष्ठता है, मैं ये कुछ करता हूँ करके मैं अगर ईको मेरे मैं ही करता हूँ कर्तृत्व तो अभिमान अगर सर ऊपर आ गया तो उसी को बोलते हैं अहंकार। मेरे अंदर जो भगवान बैठा है, भगवान हमसे करवा रहे, हम केवल निमित्त करके सोचना, तब तो अहंकार हमें कब्जा नहीं करेगा। नहीं तो वही अहंकार हमारा सर्वनाश कर देगा, ये आध्यात्मिक मार्ग से हमारे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए प्रकृति गुणों का वजह से सत्व रज तमो गुण, यही गुणों को वजह से स्वभाव बना जाता है, बनाया जाता है। इसी को माया बोलता है। ये प्रकृति में जो कुछ भी पैदा होता है, पालन होता है, ये स्त्री गुणों का अलावा किसी को एक मिनट भी पल नहीं सकता। ये प्रकृति गुण बोलता है। इसलिए हमारा स्वभाव में होगा, सूर्य का स्वभाव में होगा, पूरा नक्षत्र जाति का स्वभाव में सूर्य चंद्र आदि नक्षत्र गोल जो चरा आचर्य में ये प्रकृति का गुणों का सम्मिलित स्वभाव प्रकट होता है। इसी को कल्चर बोला जाता है। यही माया शक्ति है। इसी से परे होना तो हम अपना अहंकार को, अहम बोध को छोड़ रहे हैं। इसलिए कर्तृत्व तो अभिमान बोलता है। सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं नहीं होने से इधर कुछ नहीं होगा करके हमारा ये सोच विचार है ना। हम घर में भी सोचता है मेरा अपना आयुष खत्म हो गया, मेरा मृत्यु हो गया तो इधर सब कुछ बिगड़ जाएगा, मेरे अलावा कोई इसी तरीके से हमारा घर नहीं चला सकता करके हम सोचेगा तो हमारा अहंकार प्रकट होगा।
सब कुछ मैं रहा है, मेरे वजह से ये सब कुछ होता है करके हम सोचेगा, इसी को अहंकार कहा जाता है। इसी को छोड़ने के लिए भगवान बताता है, तत्व इत्थम हा बाको गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते यदि मत्वा न समझते। इसलिए हे वीर अर्जुन, इसी गुणों को, सत्व रजत तमो गुण जो प्रकृति गुण मूल प्रकृति बोलता है, माया बोलता है, इसी गुणों को अपना ड्यूटी करने दो, उनको छोड़ दो। उसी के बारे में हम सोच विचार करके ऐसे बिना मतलब का व्यर्थ चिंता में नहीं होना है, मिथ्याचार नहीं करना। क्योंकि ये गुणों को परिवर्तन, प्रकृति में जो प्रकट होने वाला सत्व रजत तमो गुणों को प्रभाव को हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। सुबह 24 घंटे में 3 घंटा सत्वगुण प्रकट होता तो 6 घंटा रजोगुण प्रकट होता है, और 15 घंटा जो है वो तमोगुण का अनुसार ही प्रकृति चलेगा। इसी को हमारा टेक्नोलॉजी से, मनुष्य सोचने से उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, उसको वैसे रहने दो। लेकिन हमारा स्वभाव में इसी का अनुसार, उसी का अनुकूल बना करके हमारा ही स्वभाव में परिवर्तन करना है, ये हमारा कर्तव्य है। ये गुण को हम अतीत होना है, तभी तो ब्रह्मनिष्ठ बनेगा, तभी तो हम कर्म यथार्थ कर्मयोगी में बदल सकता है। मतलब प्रकृति का जो भगवान का व्यवस्थिति वैसे का वैसे रखने तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मनुष्य का कितना भी प्रयत्न करने से भी हमारा भौतिक बुद्धि का अनुसार भौतिक विकासों में परिवर्तन करके हम जो कुछ भी करता गए, उसी के हिसाब से भगवान का व्यवस्थिति को, भगवान का गुणों को, या ये प्रकृति में प्रकट होने वाला स्वभाव को हम परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए उसी का कोशिश भी नहीं करना, भगवान ने बताया। उसको वैसे के वैसे रहने दो, उनको छोड़ दो, हमारा स्वभाव में फर्क लाना है। यही तो मध्यस्थ में हम एक सोच विचार करने से जो प्रणव मंत्र का 3 लिखता है, हम लिखावट में 3 लिखता है, वैसे दिखाई देता ना। उसके ऊपर एक चंद्रकला भी और बिंदु भी दिखाई देता है। प्रणव मंत्र का स्वरूप जो अक्षर ज्ञान में देखने से प्रणव मंत्र कैसे दिखाई देता है, उसमें मध्य भाग में सत्व गुण थोड़ा सा ही है, बाकी उससे ज्यादा है ऊपर का पोर्शन जो है रजोगुण, रजोगुण ही प्रकट होता है। सत्वगुण बिल्कुल रहस्य भाव में रहता है, और तमोगुण नीचे का पोर्शन जो है वो तमोगुण है, उसको ज्यादा है। हम प्रकृति में 24 घंटे में बोला 15 घंटा का प्रभाव जो है तमोगुण है, केवल सत्वगुण 3 घंटा है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त बोलता है। सूर्योदय पगल 3 बजे से लेकर प्रभात में 3 बजे से लेकर अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से लेकर सूर्योदय जब तक नहीं होता तब तक का टाइम है, ब्रह्मा मुहूर्त बोलता है, या सरस्वती याम कहा जाता है। इसी को सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा ही होता है। इसी समय को हम जितना यूज करेगा, हमारा स्वभाव में सत्वगुण बढ़ते जाएगा। इसलिए सूर्योदय से पहले उठने का कोशिश करने का मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि जब जितना गुण प्रकृति में प्रकट होता है, उसी को प्रकृति का अनुकूल हम होना है, उसको बदला नहीं जा सकता। उसका समय को हमारा मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। जैसे प्रकृति का भगवान का संविधान से चलता है, उसी के साथ हम जिंदगी को, हमारा कल्चर को डेवलप करके उसी के साथ में मिलना है या अनुकूल होना है, तभी हमारा स्वभाव में परिवर्तन। जिस टाइम में सत्वगुण ज्यादा होता है उस टाइम हम अपना हरकत शुरू करना है। लेकिन हम लोग का स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव सुबह का टाइम ज्यादा अच्छा सुख निद्रा में हम जा सकता है, हमें तमोगुण ज्यादा होगा। सुबह का टाइम क्या होगा, हमारा स्वभाव में तमोगुण ज्यादा होगा, इसलिए हम कंबल उठ करके सोने का दिल करेगा हमें। अलार्म घंटी आप रख करके सोने से भी उसको ऑफ करके आप सो जाएगा। यही हमारा मतलब प्रकृति का विरुद्ध चलने का टेंडेंसी हमें ज्यादा होगा। इसलिए उसको जीतना तो उसका वस्तु, उसके लिए तमोगुण को जीतने के लिए पहली बात जो है, आप तो बिस्तर को छोड़कर उठना है और ठंडा पानी से हाथ मुंह धोने से आपको तमोगुणों से
जीत सकता है। और उसी से भी आपका तमोगुण फिर पकड़ता तो आप सिर में डालो ठंडा पानी, एक बकेट पानी डालने से आपका तमोगुण अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे हम गुणों को अनुसार अनुकूल हमारा स्वभाव को परिवर्तन लाना है। हमें हमारा स्वभाव में विरुद्ध होगा, जो प्रकृति का स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव प्रकट होगा उसी टाइम में, इसलिए अनुकूल बनाना पड़े। उसको बदला नहीं जा सकता, या उसको प्रकृति का स्वभाव को हम परिवर्तन नहीं ला सकता है। हमारा स्वभाव को हम परिवर्तन ला करके प्रकृति का अनुकूल बनना पहले सीखो। इसलिए भगवान बताते हैं ये गुणों का या कर्मों का विभाग को हम उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है। उसी को गुणों का विभाग को ठीक तरह से जान करके उसी का अनुसार हम काम करना है, अपना कर्म योग पूर्ति करना। तो ये जान करके ये गुणों का प्रभाव को उसका फल स्वरूप क्या है करके हम जान करके बुरी तरह से जान करके उसी का अनुसार अपना कर्तव्य कर्म को करके ये तीनों गुणों से जीतना है। तभी ओम एक्चुअली सत्वगुण से हमें ज्ञान मिलेगा, रजोगुण से हमें कर्म कुशलता बढ़ेगा, तमोगुण से हमें आलस्य और निद्रा पैदा होता है। इसलिए पहले तमोगुण को जीतना है, उसके बाद रजोगुणों को जीतना है। तब सत्वगुणों का प्रभाव से इसी के बारे में ठीक तरह से जानकारी लेना है, ज्ञानी बनना है, तत्वदर्शी बनना है। उसके बाद ये तीनों सत्वगुणों को भी जीतना है, तभी तो गुणातीत हो जाएगा, तभी तो भगवान को ठीक तरह से हम समझ पाएगा। इसलिए भगवान बताते हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा समझन्ते गुण कर्मसु थान कृष्ण विदु मंथन कृष्ण भिन्न विचारे। ये गुणों के बारे में ठीक तरह से जो भी समझ करके उसी का अनुसार जो काम करेगा, इसी के बारे में अगर जानकारी नहीं लिया तो वो मूढ़ गगा जाता है। भगवान यही बताते हैं प्रकृति का गुणों का बारे में जो जानता नहीं या जानकारी नहीं लेता है वो मूढ़ जन्म हो जाता है। इसलिए गुणा का अनुसृत अपना कर्तव्य कर्मों को आसक्ति को छोड़ करके जो काम करेगा वो भगवान के पास पहुंच सकता है। इसलिए बाकियों को हम सुधरने का कोशिश नहीं करना है, उनको आत्मज्ञानी कभी उसको चंचल चित्त नहीं बनाना है। यही तो भगवान बताया है, हम अपना को स्वभाव को कल्चर को डेवलप करो। हम दूसरे को परिवर्तन करने का कोशिश पहले करता है, इसलिए कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। हम अपना खुद भगवान ने आगे अध्याय में बताता है उत्तरेद आत्मनात्मानम, हम अपना शक्ति को पहचान करके उसको ऊपर उठा करके हमारा ही कल्चर को बदल डालो। हम क्या करता है, हम दूसरे को सुधरने का कोशिश करते हैं। ये कभी सक्सेस नहीं होगा, जब तक हम नहीं सुधरेगा तब तक दूसरे को सुधरा नहीं जा सकता है। हम संतुष्ट नहीं है तो दूसरे को कैसे संतुष्ट बना सकता है। हम दुखी होकर के बैठेगा तो दूसरे को दुखी को कैसे परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हम सुम समर्थी में संतोष आनंद रूप जिंदगी को जीतो, स्वस्थ बनो, तभी हम दूसरे को आगे बढ़ा सकता है, मातृका दिखा सकता है। इसलिए इसको जीतने के लिए भगवान बताता है मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके आत्मबोध के साथ जो भी आशा ममता सब कुछ छोड़ करके अपना कर्तव्य कर्म को जो करेगा वो कभी दुखी नहीं होगा। अपना कर्तव्य कर्म ठीक तरह से सामयिक कृत्य निष्ठा भक्ति विवेचन शक्ति दृढ़ निश्चय त्याग मनस्थिति अपना कर्तव्य कर्म को आसानी से पूर्ति करेगा, कभी कर्म बंधन में नहीं करेगा और आसानी से जिंदगी बीत करके अपना शरीर छोड़ करके भगवान के पास ही पहुंच जाएगा। इसलिए सर्व कर्म ईश्वर अर्पण का तौर पर करना है और आत्मबोध से करना है। कभी आशा ममता अब किसी के साथ में कुछ वस्तु के साथ में नहीं रखना।
इसलिए अगर उसी तरीके से आप काम करेगा तो, युद्ध भी करेगा तो उसी से कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए ईश्वरार्पित कर्मों को श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। वो कर्म पवित्र हो जाता है, उसी से पाप या पुण्य का पैदा नहीं होगा, वही हमें कर्म बंधन में प्रारब्ध में डाल सकता है। इसलिए उसी से मुक्त हो जाओ। इसलिए कर्मयोगी बनो। भगवान ने जो कुछ बताया उसी के अनुसार हम कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने का हमें बुद्धि भगवान ही दे सकता है। उसी के लिए प्रार्थना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए आज का भाग भगवान का ही नाम से भगवान का चरण में समर्पित करता हूँ। सभी को नमस्कार।